डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे बीएससी फिजिक्स फिफ्थ सेमेस्टर के स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के यूनिट 4 जो है एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉज। इससे सम इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि इस एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आइए देखते हैं इसको सीरीज में कौन कौन से क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 1, द एवरेज एनर्जी ऑफ ए हार्मोनिक ऑसिलेटर इन 3 डायमेंशन इज। तो यहाँ कहा जा रहा है कि हार्मोनिक ऑसिलेटर जो कि 3 डायमेंशन में है उसके लिए एवरेज एनर्जी कितनी होगी। ऑप्शन से ऑप्शन ए kT, ऑप्शन बी 3 kT, ऑप्शन 3 सी 3/2 kT एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। दैट मीन्स एवरेज एनर्जी जो होगा हार्मोनिक ऑसिलेटर्स के लिए 3 डायमेंशन में वो होगा 3 kT। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन करस्पॉन्डिंग टू 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स T1 एंड T2, विच वन ऑफ दिस इज करेक्ट। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक साइड में जो ग्राफ दिया हुआ है ये फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दिया गया है 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स T1 से T2 पर। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें T1 और T2 के लिए कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा ये हमें बताना है। तो ऑप्शन ए है T1 इज ग्रेटर देन T2, ऑप्शन बी है T1 इज लेस देन T2, ऑप्शन सी है T1 इज इक्वल टू T2 एंड ऑप्शन डी है कैन नॉट बी सेड डेफिनेटली। तो डियर स्टूडेंट्स, इस गिवन फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन बी है ये क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, यानी T1 जो होगा वो क्या होगा, लेस देन T2 होगा। तो डियर स्टूडेंट्स आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है द रिलेशन बिटवीन फर्मी एनर्जी एंड डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर फर्मी एनर्जी और डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच का रिलेशन बताना है। तो यहाँ पर ई सबस्क्रिप्ट एफ जो है ये फर्मी एनर्जी है और एन जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो ऑप्शन ए में दिया है एफ इज प्रोपोर्शनल टू एन, ऑप्शन बी है एफ इज प्रोपोर्शनल एन की पावर 3/2, ऑप्शन सी है एफ इज प्रोपोर्शनल टू एन की पावर 2/3 एंड ऑप्शन डी है एफ इज प्रोपोर्शनल टू एन की पावर 1/2। तो डियर स्टूडेंट, जो फर्मी एनर्जी होता है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के 2/3 पावर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी ऑप्शन सी जो होगा इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। दैट मीन्स एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन के पावर 2/3। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर दिया हुआ इफ द एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल कैन बी आइदर 1, 2, 3, 4, 5 or 6 units with the probability 1/21, 2/21, 3/21, 4/21, 5/21 and 6/21 respectively. The average energy of the particle is। तो यहाँ पर एवरेज एनर्जी ऑफ द पार्टिकल बताना है, अलग अलग एनर्जी है और उनकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी 4.3। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इफ द एनर्जी ऑफ ए क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर इज एन इज इक्वल टू एन एच न्यू वेयर एन इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, द पार्टीशन फंक्शन ऑफ द सिस्टम ऑफ ऑसिलेटर इज गिवन बाई। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए, ऑप्शन ए की पावर -h न्यू अपान kT, ऑप्शन बी है e की पावर h न्यू अपान kT, ऑप्शन सी है 1/e की पावर h न्यू अपान kT -1, ऑप्शन डी है 1/1 - e की पावर h न्यू अपान kT। तो यहाँ इसका जो ऑप्शन होगा सी ये क्या होगा, राइट आंसर होगा, यानी क्वांटम मैकेनिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो पार्टीशन फंक्शन होता है वो ऑप्शन सी के द्वारा दिया जाता है, जो कि 1/e की पावर h न्यू अपान kT -1। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन 6 है यहाँ पर, इफ जेट बी द पार्टीशन फंक्शन ऑफ ए
सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स द एवरेज एनर्जी इज रिटेन एज। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जेड जो है कि पार्टीशन फंक्शन है, तो एवरेज एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होगा। ऑप्शन है ए ई बार इजकल टू डेल जेड अपान डेल बीटा, ऑप्शन बी है ई बार इजकल टू माइनस डेल जेड अपान डेल बीटा, ऑप्शन सी है ई बार इजकल टू माइनस डेल एल एन जेड अपान डेल बीटा, एंड ऑप्शन डी है ई बार इजकल टू एल एन जेड अपान डेल बीटा। तो यहाँ पर बीटा जो है 1/kT है। तो जो इसका यहाँ पर ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर होगा, यानी ई बार इजकल टू माइनस डेल एल एन जेड अपान डेल बीटा, ये इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7, इफ टाउ बी द रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटीज दैट द टू पार्टिकल्स are found in the same state to the probability that two particles belong to different states, then the ratio tau Maxwell distribution and tau for Bose-Einstein distribution to tau for Fermi-Dirac distribution। तो यहाँ पर जो है कि प्रोबेबिलिटी का रेशियो दिया हुआ है कि दो पार्टिकल्स जो है कि सेम स्टेट में पाए जाएंगे, जो कि डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स में, तो उनके पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी का रेशियो है वो टाउ है। तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, बोस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन और फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो प्रोबेबिलिटी का रेशियो आएगा वो कितना आएगा। तो इसके लिए जो ऑप्शन ए है ये राइट आंसर होगा। दैट मीन्स जो रेशियो होगा 0.5 to 0.1 to 0 होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8, टू क्लासिकल पार्टिकल्स हैविंग एनर्जी स्टेट इक्वल टू 0 इप्सिलॉन एंड 2 इप्सिलॉन विथ डिजेनरेसीज 1 to 4 रिस्पेक्टिवली, हाउ मेनी टोटल कन्फिगरेशंस पॉसिबल फॉर दिस सिस्टम। तो यहाँ पर दो क्लासिकल पार्टिकल्स है जिनकी जो कि एनर्जी स्टेट्स 0 या इप्सिलॉन या 2 इप्सिलॉन में हो सकते हैं, जिसकी जनरेसी 1 to 4 हैं। तो यहाँ पर टोटल कितने पॉसिबल कन्फिगरेशंस हो सकते हैं ये हमें बताने हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, दैट मीन्स 21। तो दो जो पार्टिकल्स दिए गए हैं और ये जो स्टेट्स एनर्जी का दिया गया है और डिजेनरेसी जो दी गई है, इसके लिए कैलकुलेट करेंगे टोटल मैक्सिमम पॉसिबल कन्फिगरेशन, तो आएंगे 21, यानी ऑप्शन बी जो होगा इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट मीन्स क्वेश्चन 9। तो यहाँ पर क्वेश्चन 9 दिया हुआ है, इन द केस ऑफ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन द फ्लक्चुएशन इन वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू। तो यहाँ पर जो है कि कहा जा रहा है कि मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन में जो वेलोसिटी में फ्लक्चुएशंस आता है वह जो है कि किसके प्रोपोर्शनल होता है। ऑप्शन ए है टी के प्रोपोर्शनल, या ऑप्शन बी है टी के पावर 2, ऑप्शन सी है टी के पावर 3, या ऑप्शन डी है टी के पावर 1/2। तो यहाँ पर जो फ्लक्चुएशन होता है वेलोसिटी में वो प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर टी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी ऑप्शन ए जो होगा इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, द रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट ओमेगा ई फॉर एन आइडियल गैस ऑफ n मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स इन ए वॉल्यूम v इज रिलेटेड टू एनर्जी E। यहाँ पर जो है कि नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट ओमेगा ई दिया हुआ है और आइडियल गैस में कैपिटल N नंबर ऑफ मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं और ये जो है कि भी वॉल्यूम में है। तो इसका एनर्जी के साथ क्या रिलेशन होता है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए है ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू ई, ऑप्शन बी ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू ई के पावर n, ऑप्शन सी है ओमेगा ई प्रोपोर्शनल टू ई के पावर n/2, ऑप्शन डी है ओमेगा ई इज प्रोपोर्शनल टू ई के पावर 3n/2। तो डियर स्टूडेंट्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी ओमेगा ई इज प्रोपोर्शनल टू ई के पावर 3n/2
2। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में